यमराज की परिभाषा। साच कहूँ तो मार न धावे, झूठ जग पतियाना। आदमी को हमेशा सच बोलना चाहिए, सच सुनने की आदत, सच देखने की आदत लगनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक परमात्मा को छोड़कर जगत में सभी झूठ है। जैसे यमराज आएगा, तुझे पकड़ ले जाएगा, नरक बीच तुझे डुबाएगा, सूली पर चढ़ाएगा, वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहा जाता है। आप सभी से मेरा सवाल है, कमेंट करके बताइएगा, क्या यमराज के पास कुंभी पाक है, नरक है, सूली है, तेल की कढ़ाई है, आग है? क्या है तो सबसे बड़ा पापी तो यमराज को ही कहना चाहिए, क्योंकि यह सब उसके पास है। यमराज हमेशा उसके पास ही रहता है ना। भाइयों, ये सब बागुल बुआ की कहानियाँ हैं। जैसे छोटा बच्चा रोता है, उसकी माँ उसे कहती है, चुपचाप सो जा, नहीं तो पिशाच आएगा, तुझे खा जाएगा। अच्छा, मान लिया यमराज ही पकड़कर सजा करता है। क्या यमराज के पास सबका रिकॉर्ड है, जो हर पल बदलते रहता है? चींटी से लेकर हाथी तक, कीड़े से लेकर मगरमच्छ तक, पेड़ पौधे का, मनुष्यों का, क्या हर एक का पल पल बदलते हुए क्रियाओं का कोई हिसाब रख सकता है? कहने के लिए कुछ भी कहना सहज है, पर इसे समझना जरूरी है। भाइयों, ये पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का ऑटो प्लांट है। ऐसे अगणित प्लांट परमात्मा के स्वरूप में समाये हैं। ऐसे हर एक प्लांट में अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। अपने ब्रह्मांड के अधिकारियों की नियुक्ति इस प्रकार है। इस प्लांट में हम सब कठपुतलियाँ हैं। इस प्लांट के प्रमुख अधिकारी ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये शिवा शिव का खेल है। ये खेल रहे हैं। सूर्य नारायण यहाँ के जज है। धर्मराज, यमराज, शुक्रदेव, गुरुदेव, बुधदेव, मंगलदेव, सोमदेव यहाँ के दंडाधिकारी हैं। ये सब देवलोक परमात्मा के संविधान के तहत कार्यरत है। ये सब परमात्मा के अनन्य भक्त हैं और हर एक जीव के पास परमात्मा के संविधान की एक एक कॉपी दी गई है, पर आदमी उसे पढ़ना ही नहीं चाहता है। पढ़ेंगे तो अमल करना पड़ेगा। आदमी सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि संविधान में पहली ही लाइन में लिखा है, जो बोओगे वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ये लाइन को पढ़कर ही कई लोग संविधान को कपड़े में बांधकर किसी कोने में रख देते हैं, ताकि उस पर नजर ही न जाए। करनी करे फिर क्यों डरे, कर कर क्यों पछताए, बीज बोया पबुल का तो आम कहाँ से खाए। और बाद में पछताते हैं, पर तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए हर काम समय पर करो। पर पीड़ा, पर हिंसा, पर दारा ना करे तो आदमी खुद ही धर्मराज बन जाएगा। हम खुद ही स्वर्ग के वासी हो जाएंगे, और इसके विपरीत करें तो हम खुद ही अधर्मी समाज सजा के पात्र हो जाएंगे। यमराज या कोई और देवता अपने को दंडित नहीं करता। अपने हर कर्म का वलय अपने इर्द गिर्द ही होता है और उसी पर क्रिया होती है। उसे ही पाप पुण्य कहा जाता है। उसी पाप कर्मों से दुख की या नरकवास की प्राप्ति होती है। नरकवास क्या है? 84 लक्ष जीव योनियों में भटकना, सुअर बनना, कीड़े मकोड़े बनना, जहरीले प्राणी बनना, खूंखार जानवर बनना,
हिंसक प्राणी बनना, दरिद्रता में जीना, ये सब पाप कर्म का ही फल है और फल देने वाला दूसरा कोई नहीं है। हम खुद ही फल की प्राप्ति के जिम्मेदार है, क्योंकि हमने कर्म वैसे किए हैं। और पुण्य कर्म की देन स्वर्ग में रहना, साधु बनना, साहूकार बनना, अच्छे अच्छे कुल में जन्म लेना, राजा बनना, ये सब पुण्य कर्म की देन है। संतों की सेवा करना, हरि कथा करना, सद्गुरु की प्राप्ति होना, ये सब पुण्य कर्म की देन है। परमात्मा का ये ऑटो संविधान है। इसी संविधान से महात्मा लोग चलते हैं। तो भैया, कीड़े मकोड़े, हिंसक प्राणी, जहरीले प्राणी कब तक बनोगे? तो बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई की ओर चलिए। अंधेरे में कब तक रहोगे? उजाले की ओर चलिए। जैसे दीपक के इर्द गिर्द उजाला होता है, वैसे ही अपने इर्द गिर्द अपने कर्मों का उजाला होता है और उसी पर क्रिया होती है। इसलिए नीति न्याय संगत रहिए और अच्छे अच्छे कर्म कीजिए और अंत में परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा को प्राप्त होइए। देखिए, अपन जो भी कर्म करते हैं, उस कर्म का प्रतिध्वनि 7 गुना अधिक होकर अपने को जकड़ लेती है। उसकी जकड़न से किसी को भी छुटकारा नहीं है। जैसे किसी महिला पर बलात्कार होता हो, उसकी चीखें, उसका दर्द कई गुना अधिक होकर उस व्यक्ति पर वो लहरें अटैक करती है और उस पाप कर्म का प्रतिफल बलात्कारी आदमी को कई जन्मों तक औरत बनकर बलात्कार का दर्द सहना पड़ता है। अपने कर्मों का प्रत्युत्तर उसी हिसाब से रहता है, हालांकि कई गुना अधिक होकर प्राप्त होता है। जैसे किसान ने आम का एक पेड़ लगाया, उस पेड़ को अनेक वर्षों तक अनेक आम आते हैं। तो ठीक इसी तरह बलात्कारी को अपने पाप कर्म का अनेक वर्षों तक, अनेक जन्मों तक पीड़ा सहनी पड़ती है। ये 100 गुना सच है। इसलिए बुरे कर्म ना करें, अच्छे कर्म ही करें। सावधान रहिए, भगवान का बनिए। धन्यवाद। जय अवधूत।